मैं डॉक्टर दिनेश चंद्रा हूँ, हार्ट सर्जन, एसोसिएट डायरेक्टर मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग में हूँ। तो आपने सही बोला कि ठंड के समय हमारी हार्ट के अटैक के इंसिडेंसेस बढ़ जाते हैं और एक्सट्रीम ऑफ एजेस जो कि 60 प्लस को मानेंगे या 12 ईयर से नीचे। तो सबसे पहला प्रिकॉशन तो ये है कि हमें अपने एज को और अपनी कोमॉर्बिडिटी जो हमारे साथ ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, इनको भूलना नहीं चाहिए। और सडन चेंज इन टेम्परेचर, आप अर्ली मॉर्निंग अचानक बेड से उठे, हीटर वाले घर से बाहर निकल के वॉकिंग चले गए, तो ये एक्सट्रीम चेंजेस हो जाएंगे। या ऑल ऑफ ए सडन घर में है और ठंडे पानी से नहा लिया। बच्चों को भी अगर स्कूल भेजना है तो उनको वार्मर्स और कैप, ये ईयर का पोर्शन और लेग्स, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से ठंड सबसे ज़्यादा हमें परेशान करती है। और ठंड के समय हमारी जो ब्लड है वो थोड़े गाढ़ा हो जाता है, मतलब थिकनेस बढ़ जाती है, और दूसरा नसें सिकुड़ जाती हैं अपने कोल्ड को कम करने के लिए। इन दोनों चीज़ को देखते हुए हम लोग को अपने, एक तो ऑलरेडी जो हमारे पास मेडिसिन्स चल रहे हैं उसको छोड़ना नहीं चाहिए, या अगर ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशंस हैं तो अपने फिजिशियन से मिलकर अपने ब्लड प्रेशर के दवाइयों को ऑप्टिमाइज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो नेगलेक्ट होती हैं, और अगर आपके कुछ हैबिट्स हैं जो कि टोबैको के फॉर्म में हैं, वो ठंड में और ज़्यादा डेडली हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को जितना अवॉइड कर सकते हैं वो करना चाहिए। नहीं, ठंड में भी पानी ज़्यादा रखना, जैसा मैं अभी पहले भी बता रहा था कि हमारी ब्लड गाढ़ा हो जाता है कंपैरेटिवली, तो हाइड्रेशन तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम ठंड के, आप सही बोल रहे हो कि ठंड के समय लोग कम पानी पीते हैं, बट ये आपकी बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट कर सकता है। तो हमें एटलीस्ट एडिक्वेट तो होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ना हो, बट 1.5 से 2 लीटर तो कम से कम पीना ही चाहिए हर आदमी को। हाँ, तो देखो, अगर हार्ट अटैक जैसे सिम्टम्स है, जैसे सांस फूलना, पसीना आना, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे, घबराहट होना, तो पहले तो हमें इमरजेंसी कॉल तो कर ही देना चाहिए। बट आजकल कुछ मेडिसिन्स हैं जो कि मैं बोलूँगा कि अगर घर में एल्डरली हैं तो रखने चाहिए। जैसे कि एक हुआ इकोस्प्रिन, एस्प्रिन के नाम से आता है, उसका हमें डबल डोज, मतलब कि एटलीस्ट 75 mg के 2 टैबलेट्स दे देने चाहिए। साथ में कोलेस्ट्रॉल की जो एटोर्वास्टैटिन होती है, हाई डोज में 80 mg, और सॉर्बिट्रेट की एक दवा है जो जीभ के नीचे, सब हम लोग जानते ही हैं, उसका एक बार दे देंगे तो डेफिनेटली हम कोई कैटास्ट्रॉफिक इवेंट जो हार्ट अटैक से हार्ट फेलियर या हार्ट कार्डियक अरेस्ट तक जाता है, उसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। ये 100% सिक्योर इलाज नहीं है, और ये लेने के बाद आराम मिल रहा है तब भी आपको अस्पताल तो जाना है। ये आपको बस टाइम बाई करके दे रहा है कि आप रास्ते में आपको कुछ ना हो, या आप अस्पताल सही सलामत पहुंच सके, सो दैट आगे के ट्रीटमेंट हो सके। बट फिर भी कुछ एक्सट्रीम केसेस होते हैं जिसमें हम लोग ये सब चीज़ करने के बावजूद भी हम लोगों को नहीं बचा सकते। मैं कश्मीर या पूरे देश के लोगों के लिए यही है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हमें प्रिवेंटिव मेजर्स ज़्यादा सोचने चाहिए, जैसे कि हमारा सीडेंट्री लाइफस्टाइल है उसको हमें चेंज करना चाहिए। हम अगर स्मोक करते हैं या कोई भी टोबैको लेते हैं उसको हमें बंद करना चाहिए। हमें अपने शुगर्स लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल और ब्लड प्रेशर लेवल पता होना चाहिए। और हम कोई भी चीज़, अगर हमारे पास ऑलरेडी बीमारी है तो उसे हमें रेगुलर फॉलोअप करना चाहिए। और हमारे हेरिडिटी में अगर हमारे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम थी तो हमें अर्ली अपने आप को इन्वेस्टिगेट करके प्रोफाइलैक्टिकली चीज़ों को पहले इन्वेस्टिगेट कर लेना चाहिए, जो कि सही समय ट्रीटमेंट शुरू हो सके।